अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हाय, चाइना के बंदर बात की भी मगर अधूरी, बात मुकम्मल ना कर सका। ठीक है, बात वही है कि ठोस वकील तुझे नाम सही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो खैर कोई गलती नहीं। ठोस वकील है तो, और झूठा वकील तो रहेगा, ठोस वकील भी तो रहेगा। चाइना के बंदर तेरे पास बंदर भी आ गया, अब तो तुझे गिफ्ट भी दे दिया अगलों ने। उन्होंने कहा क्यों ना बंदर को बांदरी का बच्चा ही दिता जावे ते अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ भी हो, बात होगी बहन भाइयों इन्हीं पे, सदका टाउन पे, और जो कि कशकोल फैमिली जो अपने आप को कहता है चंगड़ ब्रांड, यानी कि मैं कहता है मेरे नाम का सिक्का चलता है, मैं अहमद ब्रांड हूँ। शीदा मुसल्ले की औलाद अहमद ब्रांड कैसे हो सकता है? वो तो चंगड़ ब्रांड ही हो सकता है, क्योंकि चंगड़ ब्रांड, कशकोल फैमिली, सदका टाउन, भिकारिस्तान, इन भिकारियों पे बात करते हैं। फिर वो लत्ता चूड़ियां करके टुरन वाली जनानी नबीला बीबी। तो नबीला बीबी तू क्या समझती थी कि हमें तो यहाँ पे बहुत इज्जत मिलती, तेरा अहमद भैया तुझे बहुत इज्जत देता है, बहुत ज्यादा। तो भाग भाग के सबके साथ तो वीडियो बनाएगी और तेरी इज्जत बन जाएगी। ना ना ना, इनके खानदान के दो बंदे तेरे खिलाफ वीडियो लगाएंगे, तेरी इज्जत की धज्जियां एवं उड़ जाएगी। तेरी इज्जत की धज्जियां तो फिर भी उसने उड़ाई दी, कुछ चाइना के बंदर ने उड़ाई, कुछ सबूत प्रूफ दिखाए। फिर बात की गई कि ये तो रुबीना और खुर्रम जैसे हैं, हमारी जुत्ती वर्गे भी ये नहीं है। और ब्रांड लानत तेरी जिंदगी पे, तू कहता है मैं ब्रांड हूँ, शीदे मुसल्ली की औलाद, तू ब्रांड नहीं है। और ना वो रुबीना और खुर्रम जैसे। रुबीना और खुर्रम के घर में तुम एक एक महीना आते थे, खाट ठोस कर जाते थे। कुछ बहन भाई आते हैं फिर कह देते हैं कि भाई तुमने उनकी थाली में खाया, छेद के उन्होंने थाली एडी हल्की सी, ठीक है, जो उसमें ही छेद होना था। फिर हमने उनका नमक खाया था चमचिए भर भर के, वो तो यहाँ पे आते रहे, भूख से मरते रहे, वो यहाँ पे आके खे खाते रह गए। ठीक है, मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। और जिस बीबी ने मुझे कमेंट किया कि तुम जलती हो उनसे, उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या बात कह दी, तो बीबी तू जड़ा ना महफूजा बानो है या महफूज बानो है, जो भी है, तू अपने घर की होगी, मेरे घर की नहीं है। तेरी जिंदगी पे लानत, तेरे पैदा होने पे लानत। तू खा माँ की गाली, मैं तुझे देती हूँ यहाँ पे माँ बहनों की गाली, बेटियों की गाली। तुझसे पूछूंगी कि तुझे कैसा लगेगा। किसी हिजड़े की औलाद ना हो तो पता नहीं तुझे माँ ने उठाया है कि पैदा किया, पता नहीं तू जम्मी है कि तू उगी है कि तू डिग्गी है, फिर तू हो ही जानी है। ठीक हो गया, अब जरा मुझे बताना कि तुझे कैसा लगा जब मेरे बारे में वीडियोस लगी थी, मेरी बच्ची के बारे में, मेरे बारे में, और मेरी माँ के बारे में, मेरी बहनों के बारे में मुझे पर क्या बीती थी। तो उसी का तो ये आज तक अजाला ये लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी माना ही नहीं है कि हमने कभी बुरा किया। लेकिन मैंने तो समझा था कि सलमा ने पता नहीं केड़ी वॉइस की थी जो सुनने के काबिल नहीं होगी। हाँ जी, सलमा के दिल में चोर था, सलमा के दिल में ये था। फिर सलमा ने भी तो भैया जी को अपने को कहा ना कि भैया जी रात को तेरी वीडियो आनी चाहिए मेरे खिलाफ, कि मेरे कौन कौन से याद है, मेरे कौन कौन से याद नहीं है। क्योंकि सलमा को नजर आया उस बंदरिया को कि भी मेरा भैया जो है ना, उस घटिया औरत, देखें ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये आप सलमा की वीडियो जाके देख ले, अल्ताफ चाइना के बंदर की, आपको साफ नजर आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सच्चा कौन झूठा, क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन इन भिकारिस्तान वालों की, भिकारियों की, चंगड़ ब्रांड मुसलियों की, इस सदका टाउन वालों की लड़ाई सिर्फ भीख पर ही रहती है। हाय डोनेशन रुक गई, हाय डोनेशन रुक गई। नबीला के यहाँ आने पे किसी की डोनेशन नहीं आती, नबीला जिसको कहती है उसी को डोनेशन मिलती है, ऐसे नहीं। तो यहाँ पे मैं बात करती चली हूँ, ना तो सदका खैरात लगता है नबीला को, ना सदका खैरात लगता है ब्रांड को, जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा ब्रांड। ठीक है, फिर बात वही आ जाती, साफा 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 रखा दल्ला दल्ला, कहते हैं हमारा गुड जॉब लग गया, तुम लोग ये जॉब कर लो तो बेहतर रहेगा। और ये जॉब भी तुम लोगों ने करके अब छोड़ी हुई है, और अपने काम के लिए भी दूसरे बंदे तुम लोगों ने रखे हुए अपने घरों में, तुमने बेडरूम खोल के रखे हुए, तुमने शरे आम कर दिए हुए। वो कहते हैं ये शायद आम नहीं, लेकिन तुमने शरे आम कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ताफ भैया मैं आपको जवाब देती चलूं किस चीज का,
कि तूने उसकी जो स्क्रीन शॉट दिखाया है ब्रांड के, तूने उसमें कहा है कि ये जी ब्रांड यहाँ पे बोल रहे कि ये भी दूसरे रुबीना और खुर्रम है। तो तेरा काम वहाँ पे बनता था कि रुबीना के घर जाके तू एक एक महीना रहे, तेरी अम्मा भी रही है, तेरे भाई भावजे भी जाके वहाँ पे रहे हैं, वहाँ जाके खाते पीते रहे, मौज मस्ती करते रहे, यानी कि हमारी कमाई खाते रह गए, मेरे शोहर की कमाई खाते रह गए। तो ये भी तो पूछता ना, ठीक है। नबीला के घरों में तो तुम खाते हो यूके वालों का जाकर, अगर तुम्हें तुम्हारी नबीला दावतें भी करती है, लेकिन चस आ गई। और चाइना के बंदर, जब मैं रोई थी तो मैं भी किसी की बीवी थी, मेरे शोहर को भी ऐसे ही गुस्सा आया था, लेकिन जब मुझ पर इल्जाम लगाया गया था तो मैं भी किसी की बहन थी, मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी माँ थी, लेकिन नहीं, मेरी तो इज्जत शरेआम नीलाम की गई थी कि रुबीना ने चोरी की, रुबीना ने ये किया। और भी ये सबूत तो तूने नबीला के बारे में तो लगा दिया कि अहमद जॉनसन नबीला के बारे में ये बकवास करता है, तो ये चीज भी तो क्लियर कर देनी थी ना कि रुबीना पे लगा सोने का इल्जाम झूठा लगाया था इन्होंने जानबूझ के झूठ बोला था, और इन्होंने जान छुड़वानी थी, क्योंकि हम तो माड़े बंदे, असी सेठ बंदे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास इनके बहुत सारे राज थे, और इन्होंने कहा मजीद राजों का पता ना चल जाए। लेकिन ये नबीला है, नबीला ये बीबी नबीला, ये पिंडी से आई हुई मशीन है। इस पिंडी एक्सप्रेस ये वहां पे 2 साल रह चुकी है, 1.5 साल। ये तुम्हारी इच्ची बिच्ची जानती है, एक एक बंदे की रग रग से वाकिफ है। इसके पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत होंगे, एक एक औरत के, एक एक बंदे के केड़ी औरत केड़े बंदे नाल नैन मिलाया, किने किदे नाल मटक्का कीता, किने किदे नाल दिन गुजारे, किसने किसके साथ रात गुजारी है। नबीला को ना छेड़ना, अगर नबीला को छेड़ोगे तो तुम्हें फिर अपनी पड़ जाएगी। फिर तुम्हें इस बात का भी दुख हुआ कि नबीला ने मेरा नाम लिया, कि नबीला जो कहती है सच कहती है, झूठ नहीं कहती। जी हाँ, मैं तो सच कहती हूँ, झूठ तो मैं नहीं कहती। लेकिन नबीला, मैंने तुझे पहले भी कहा था इतने प्यार से मेरा नाम ना ले कि सदका टाउन में तेरा रहना हराम हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है, बेकारन तू भी है, पक्की बेकारन है। खसम को तू कैमरा दे के बिठाए रखती है, खसम तेरे आगे पीछे मैडम 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 करते हुए लत्ता चोरी तूने की होती है। मुंह जब तू खोलते तेरे मुंह से जो है ना गुफ्तार ही निकलती है, और कुछ नहीं निकलता। लेकिन सबके साथ भाग भाग के वीडियो। लेकिन सलमा को दुख इस चीज का कि मैंने तो विलियम का इल्जाम लगा दिया था सलमा पे, उस पे, नबीला पे, लेकिन नबीला जो उनसे है ना वो भी फट पड़ी। नबीला ने तो हमारी कुछ भी ना रखी। लेकिन बात ये है बहन भाइयों, ए पीर दी पोती सी एदे बारे कुछ ना कहो, इसके लिए कुछ भी ना कहो। और जो लोग कहते हैं ना कि रुबीना जो है ना नबीला से डरती है, मेरा डरता है ठिंगा। मैं जुत्ती की नोक पे रख के चलती हूँ नबीला को। नबीला जैसे तो कई आई हमारे पास, कई होके चली गई। जिस दिन रुबीना आए ना बात उस दिन करना। बात आई समझ में? ये दोबारा समझा दूं, क्योंकि मैं किसी से मांग कर नहीं खाती, मैं अपने अल्लाह की जात से मांगती हूँ। मैं दुनिया से नहीं मांगती, मैं अपने अल्लाह के आगे रोती हूँ, मैं दुनिया के आगे नहीं रोती। लेकिन मुझे रुलाने वाले आज खुद आपस में यूं टक्कर होके रो रहे हैं। आज मुझे सोफे पर बैठकर बातें करने वाली कि रुबीना बैठकर सोफे पे बातें करती है, आज वो खुद सोफे पर बैठकर रोने पे मजबूर हो गए, अपनी दुहाइयां देते हुए नजर आए। लेकिन ना, चाइना के बंदर कुछ भी हो गए। रही बात रुबीना और खुर्रम की, तो रुबीना के घर में एक एक महीना पड़े रहते थे तेरे ससुराल वाले, और सलमा बंदरिया तेरे मायके वाले एक एक महीना यहाँ पड़े रहते। जब तेरे अब्बा ने उसको मार मार के निकाला था ना नूरदीन ने, ओ बाबा नूर आया जी, तो बाबा नूरदीन ने तेरी अम्मा पे बड़ा जुल्म किया था, मार के निकाल दिया था। तो उस टाइम तेरी अम्मा ने यहीं पे आके पनाह ली थी। तुम लोगों ने तो दाता साहब का दरबार समझा था रुबीना के घर को, कि जो घर से भागा रुबीना के घर, जो घर से भागा रुबीना के घर। लेकिन शुक्र है अल्लाह ने जब हमारी आंखें खोली, हम तो दूर हो गए। लेकिन नबीला तेरे में थोड़ी सी भी गैरत है, और घटिया औरत तो यहाँ से चली जा।
क्यों अपने आप को और जलील करवाएगी? अब तो ब्रांड की चैट भी सामने नजर आ गई। अगर थोड़ी सी भी इज्जत तेरे पल्ले है, तेरे खामन के पल्ले है, तो यहाँ से दफा हो जा, यहाँ से चली जा, जाके अपना आप कहीं और बसा ले। रही बात चैनल की, रोजी रोटी तो अल्लाह ने लिखी है, ये तेरे भाई ब्रांड ने लिखी है। जो जिसको तो कहती थी कि मेरा भाई ब्रांड जो है ना वो फरिश्ता है, किस चीज का फरिश्ता है? और कंड पिछे कुछ और ते मुंह ते कुछ और। बीबी ने तेनू भी खुश रखे, उन्हें घर वाली नू भी खुश रखा, उन्हें बाद वाले नू भी खुश रखे हुए हैं। इस लिस्ट में कई नाम आते हैं जैसा कि शमशादा, शमशादी और भी कई लोग हैं, लेकिन बात है सच्ची, बात है रुसवाई की। जैसे कि डड्डू चार्जर ने 1-2 घंटे सलमा के साथ बातें की और उसमें उसने बता भी दिया कि भाई ये बात है। और मैं अहमद 1 घंटा मिन्नत करता रह गया, लेकिन मीटर में से तार नबीला ने नहीं लगने दी। लेकिन उसकी नबीला की हर एक के साथ बिगड़ भी गई, उसकी बन भी गई। लेकिन वाकई जब ये यहाँ से चली जाएगी तो पीछे वाले इनको कोई छितर पे भी नहीं लिखेगा नबीला को। नबीला तू यहाँ से जा, चली जा पिंडी, क्योंकि पिंडी तो अपनी बच्चियों को लेके चली जा, अपनी बच्चियों की इज्जत महफूज कर, वरना तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मुझ पे तो इन्होंने वहां पे 3000 का इल्जाम लगाया था ना, जब मेरी बेइज्जती इन्होंने की थी, मैं लानत डाल के इनके मुंह पर वापस आई तो सादिया की मां इस चीज की गवाह है, ठीक है। मैंने लानत डाल दी थी, वहां से चल पड़े थे, हमने कहा था दफा मारो। ऐसी दोस्तियां जो हमसे है ना, हम लानत भेजते हैं ऐसे बहन भाइयों पे जो कि किसी की इज्जत ना कर सके, घर बुला के 3000। तो बहन भाई मुझे समझ नहीं आती, मैं जो इतने पैसे यहाँ से लगा कर गई थी, मिठाई के डब्बे लेकर गई, किराया लगा कर गई, मैं इनके 3000 रुपये चोरी करने के लिए गई थी, लानत इनके पैदा होने पे। लेकिन आज फिर सलमा ने कह दिया कि मेरे भाइयों के पास टूटी जूती होती थी। तब मेरी भैन तुसी भी अपनी औकात भुल गए, वो भी अपनी औकात भुल गया, नबीला भी अपनी औकात भुल गई। लेकिन नबीला तेरे जैसी घटिया औरत नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई एक चीज की कि आखिर ब्रांड ने नबीला का साथ वीडियो में क्यों दिया, सलमा का साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन सही तो कहा सलमा ने कि उस घटिया औरत का कि तूने साथ दिया है, वो घटिया औरत मेरे खिलाफ बोल रही है, और जैसा कि बहुत सारी बातें की, तो फिर यहाँ पे तो सलमा मुझे नहीं समझ आता। लेकिन बात वो थी, चाइना के बंदर जो तूने अपनी वीडियो में दिखाया है, तो वहां पे चलाता उस ब्रांड बगैरत की भी वॉइस चलाता, पता जब चलता कि उसने क्या बोला है, क्योंकि वो घटिया बंदा है। बात ये नहीं है कि उसकी रिश्तेदारों के साथ अनबन हुई है, इस वजह से उसके व्यूज गिर गए, उसका चैनल डाउन हो गया, नहीं, उसका आसमान का थूका उसके मुंह पर आया है, क्योंकि जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है। जब उस बंदे ने मेरे लिए वीडियो लगाई थी, मैंने सजदों में गिरकर अपने अल्लाह को कहा था, ऐ मेरे अल्लाह बेहतर इंसाफ कर, इसका बड़ा चैनल जरूर है, ये जो बोलेगा लोग इसको सच मानेंगे, जैसा कि आज अल्ताफ अपने मुंह से मान गया कि तू जिसके खिलाफ भी वीडियो लगाएगा तो लोग मान जाएंगे, क्योंकि तेरा बड़ा चैनल है। मैंने उस टाइम भी कहा था, मेरे अल्लाह इसको बर्बाद कर, मेरी बच्ची की बद्दुआ इसको लगी, मेरी बद्दुआ इसको लगी, और भी पता नहीं इसने कईयों के दिल दुखाए, उनकी बद्दुआएं इसको लगी। लेकिन सलमा चाहे कुछ भी हो, अकबर के साथ तो तेरा चक्कर है, लेकिन जिसको इस चीज का दुख लगे लगता रहे। जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि रुबीना बहन तुमने अकबर के साथ भी ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, क्यों भाई? हम नहीं कह सकते, यही लोग हमारे बारे में कह सकते हैं। हम भी जिगरा रखते हैं, ये भी जिगरा रखे बर्दाश्त करने का। लेकिन कुछ भी हो नबीला, बड़ी इज्जत हो गई तेरी, बड़ी इज्जत हो गई। वो कहते दादा बंदे तो वो भी बुरा, लेकिन चली जा वो यहाँ से, सही कहते थे लोग, क्योंकि तो कुछ दिन की मेहमान है यहाँ, कुछ दिन की क्या, कुछ नहीं तुझे मिल गया यहाँ पे, बेक हर चीज तेरे घर का डबल डबल सामान तेरा मिल गया, तुझे जगह मिल गई, जा जाके झोपड़ी लगा कर बैठ जा। तो बहन भाइयों, कुछ मैं इनकी न्यू वीडियोस, कुछ मैं इनके पुरानी वीडियोस जो मैंने रिएक्शन नहीं दिए मुहर्रम की वजह से, मैं वो सामने लेकर आती रहूंगी, जरूर लेकर आती रहूंगी। लेकिन यहाँ पे लानत
पेश करूंगी इन तीनों फैमिलियों पर बेशुमार, जो कि इस टाइम सदके और खैरात के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, सब भीख के ऊपर, क्योंकि इनके मर्दों ने कमाना नहीं है, औरतों को आगे करके इन्होंने डॉलर अलग कमाने, लेकिन बाहर से ज़कात खैरात अलग लेनी है। क्या इनसे दुनिया में पूछ नहीं होगी? क्या इनसे आखिरत में पूछ नहीं होगी इस चीज़ की कि तुम लोग ज़कात खैरात लेते थे? और जब भेजते वाले हैं, मेरे ख्याल से उनकी भी आंखें बंद हैं, वो भी चश्मा लगवा ले। क्यों नहीं लगवाते? लगाओ ना सर चश्मा, ताकि आप लोगों को नजर आए। ना तो ये लुल्ले लंगड़े हैं, ना तो ये किसी चीज के मोहताज हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इनको आंख, नाक, कान, हाथ सब कुछ दिया, ये कमा सकते हैं। नबीला का शोहर हो, चाहे वो डड्डू चार्जर का अब्बा हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे जैसे डड्डू चार्जर का अब्बा भी आप लोगों को नजर आया बद्दुआएं देता हुआ, यानी कि ये सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कमाने नहीं निकलना। कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम, कुछ इस तरह की जिंदगी बिताएंगे हम, लेकिन खुदा का खौफ करो, ये पैसा यहीं पे रह जाना है। कोई पता नहीं किसी टाइम इंसान की मौत आ जाए, कोई पता नहीं किसी टाइम बुलावा आ जाए, सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये ज़कात लेते रह गए, हम फितराना लेते रह गए, हम हाटे राम बन के घर बैठे रह गए, हम भीख मांगते रह गए। आगे अपने बच्चों को ये लोग क्या सिखा रहे हैं? अपने बच्चों को भी भीख मांगना सिखा रहे हैं। अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि तुम भी सीखो, क्योंकि वो इनसे बड़े फनकार बनेंगे। खुदा नबीला, यहाँ पे मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगी, मैं डरती नहीं हूँ तुझसे, डरती मैं सिर्फ अपने अल्लाह की ज़ात से, मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन तुझे इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी गैरत है, तो मेरी बहन चली जा। कितना कौल बदनाम होगी, कितना का अपने आप को जलील करवाएगी यहाँ पे, कभी सादिया लोगों से, कभी मिनाहिल लोगों से, कभी इन सब भाइयों से, कभी इनकी बहनों से, कभी इनके बहनोइयों से। हर बंदा उड़ के तुझे घटिया औरत कह रहा है, लेकिन बात रही ए ब्रांड खुर्रम की, कि खुर्रम और रुबीना ने कभी किसी की डोनेशन नहीं रुकवाई। रुबीना ने कभी ये नहीं कहा कि फला बंदे को डोनेशन ना भेजो। रुबीना तो सीधा कहती थी, भाई देख लो, अगर अगला हकदार है तो उसके डायरेक्ट अकाउंट में भेजो। हम मेरे पास अब भी आते हैं, मेरी कई बहनें ऐसी हैं जो मुझे खामोशी से पैसे भेजते हैं। मैं खामोशी से जो यतीम, जो बेवा, जो हकदार है, मैं उन तक वो अमानतें पहुंचा देती हूँ। क्यों? कि मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। मेरे अल्लाह, मुझे अपना मोहताज रखना, मुझे दुनिया का मोहताज ना रखना। आज रुबीना ने ज़कात, फितराना, आज रुबीना ने मस्जिदों का हक, यतीम बच्चियों का हक, सब कुछ खाया हुआ होता तो आज रुबीना महल बनाकर बैठती। मगर ना, वो दुनिया में महल जरूर होता, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो दोज़ख होती, ऐसी दोज़ख मैं बनाना नहीं चाहती। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आयशा सिस्टर का और दूसरी सिस्टर का जवाब मैं इससे अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें। मुकाफ़ात अमल है ये, और जो आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है कि ये लोग खुद भी एक नहीं है। इनकी खुद की भी फूट पड़ चुकी है, खुद भी आपस में लड़ रहे हैं। भाई बहनों पे इल्जाम लगा रहे हैं, बहनें भाइयों पे इल्जाम लगा रही हैं। बाई से आई औरत को जलील किया जा रहा है, लेकिन बाई से आई औरत भी ऐसी कोई घटिया औरत है कि वो भी जाने का नाम नहीं लेगी। वो कहती जितना और मांग सकूं मैं यहाँ पर मांग लूँ। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।